बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 17 दिसंबर और दिन है बुध का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब के हक में माहौल बनना शुरू हो गया है, आलमी सतह पर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। और मैं ये चीज़ वाजे करता चलूँ ना कि कोई भी हैपनिंग्स हो ना, उससे पहले एक माहौल बनाया जाता है और फिर उसके बाद जो नतायज है ना वो निकलते हैं। इमरान खान साहब के लिए क्या खुशखबरियां हैं आलमी सतह पर और पाकिस्तान के अंदर भी, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है जी कि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान मामलात बिगड़ना शुरू हो गए हैं, और एक बड़ी वार्निंग दी गई है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस हुकूमत को, और ख़ास तौर पर मरियम नवाज को। यानी कि वार्निंग देने के बाद मरियम नवाज को हाईलाइट किया गया है इस मामले के ऊपर। ये क्या इशू है। दूसरी तरफ से मुस्लिम लीग नून जो है, उनकी तरफ से भी अब वो कहते हैं ना कि हल्की फुल्की सी जो आंच है ना वो जला दी गई है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा जी कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनके लिए भी 2 बड़े चैलेंजेस आ गए हैं, और मुमकिना तौर पर वो अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं। ट्रंप से मुलाकात होगी इस दौरे के दौरान, और 2 चैलेंजेस हैं। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पहले जी खबर आपसे जो शेयर करनी है जी, इमरान खान साहब के हवाले से क्या माहौल बन रहा है और क्या एक वार्निंग दी गई है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुस्लिम लीग नून को। मोहम्मद मालिक साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन, उन्होंने ये अपने प्रोग्राम के अंदर जो खबर है ना वो दी है, और बड़ा दावा उन्होंने किया है। पहले एज इट इज जो उन्होंने दावा किया वो आपके साथ में शेयर करता हूं, फिर इस पर फर्दर जो डिस्कशन है वो करते हैं जी। मोहम्मद मालिक साहब के मुताबिक एक बहुत ही अहम मीटिंग हुई है जिसमें 2-3 बड़े फैसले हुए हैं। एक फैसला यह है कि पाकिस्तान फर्स्ट का सुनते थे, अब सिक्योरिटी फर्स्ट। यह भी फैसला हुआ है कि हुकूमत से खर्च कम करने का कहा जाएगा, क्योंकि जिस दुश्मन से हमारा मुकाबला है वो मिलिट्री वाइज हमसे 10 गुना बड़ा है, जबकि इकोनॉमी वाइज हमसे 5 गुना बड़ा है। कुछ चीज़ों को काफ़ी सख्ती से देखा जा रहा है, जैसा कि हुकूमत की शाह खर्चियाँ। एक सूबे की चीफ मिनिस्टर पर बात हुई कि इनका हर इवेंट करोड़ों रुपए का होता है, ये शाह खर्चियाँ रुकनी चाहिए। ये भी बात हुई है कि अब एनएफसी में हर कीमत पर एडजस्टमेंट्स होंगी। एक जुमला इस मीटिंग में यह अदा हुआ कि फौज ने डिलीवर कर दिया है, अब सियासतदानों के डिलीवर करने का वक्त है। यह भी बात हुई कि अगर पाकिस्तान ने हार्ड स्टेट बनना है तो इसको हर मानी में हार्ड स्टेट बनाया जाएगा। अब जी इसके अंदर वार्निंग दे दी गई है नून लीग के, और स्पेसिफिकली मरियम नवाज को जो है वो इसमें वार्न किया गया है, और ये कहा गया जी कि हमने अपना काम कर दिया है, हमने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है, लेकिन आपसे डिलीवर नहीं हो पा रहा। आपको याद होगा जी कि एक मतलब है कि मुसलसल मैं अपने व्लॉग्स के अंदर इस हवाले से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहा हूँ जी, कि आप देखें कि 26वीं तरमीम जब हुई तो मौलाना फजल रहमान जो थे उनका बंगला जो था वो बड़ा मशहूर था और उनके वोट बड़े ज़रूरत थे, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है वो इस वक्त दूध से मक्खी की तरह निकाल दिए गए हैं। अभी 27वीं तरमीम में उनका कोई रोल नहीं रहा। 27वीं तरमीम के बाद अब पीपल्स पार्टी की जो चीखें हैं ना वो निकल रही हैं, कभी पीटीए की तरफ वो भाग रहे हैं, कभी किस तरफ वो भाग रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये खदशा लाक हो चुका है जी कि अब तो हमारा जो नंबर है ना वो आ गया है, और इसके बाद आखिरी जो नंबर होगा वो मुस्लिम लीग नून का होगा। और इस हवाले से ये जो इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है ना, इसमें ये एक वार्न भी कर दिया गया है कि आपसे मैशत नहीं चल रही, और इसकी सबसे एक बड़ी रीज़न ये भी है जी, जिसके ऊपर गुस्सा भी आया हुआ है, कि आपकी शाह खर्चियां देखें कहां पर हैं। एक तो चीज़ें चल नहीं रही, बेरोजगारी महंगाई बढ़ती जा रही है, कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं, और आपकी जो शाह खर्चियां वो तो उसी तरह से हैं, प्रोटोकॉल तो आपके उसी तरह से हैं। और मरियम नवाज को खासतौर पर इस पर जो टारगेट किया गया जी कि आप तो सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब है नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन जाहिर सी बात है जो इशारा था ना वो उसी की तरफ था, मरियम नवाज जो है उन्हीं की तरफ था। करोड़ों रुपए का हर इवेंट आपका होता है, कैसे आप एडवर्टाइजमेंट इतनी ज्यादा करती हैं लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर आपकी जो कारकर्दगी है ना वो बिल्कुल सिफर है। तो ये वार्निंग जारी करना, इस चीज का क्या मतलब है कि अब ठीक है 28वीं तरमीम के बाद तो मुकम्मल तौर पर चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, तो फिर ये भी कहा जाएगा कि आपसे तो कुछ भी नहीं हो पा रहा, अब हम खुद ही ये मामला भी हम खुद ही डायरेक्टली
जो है वो टेक ओवर करते हैं और हम ही इन चीज़ों को भी जो है वो हम संभालते हैं। और इसमें फिर ये भी एक थ्योरी है जी कि मोहसिन नकवी टाइप जो है वो अपनी मर्जी के ही क्यों ना लाकर तो बिठाया दिए जाएं आपको, क्यों हम 2/3 अक्सरियत और सारा कुछ आपके लिए मैनेज करता जो है वो हम यहाँ पर फिरते रहें। तो ये एक बड़ी जो डेवलपमेंट है ना वो हुई है जी। और कुछ दिनों से इस किस्म की जो डेवलपमेंट्स है ना वो आ रही हैं जो कि इस चुनतखब रजीम के बड़े खिलाफ है। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से आलमी सतह के ऊपर माहौल बनता जा रहा है। इमरान खान साहब के साथ जो जुल्म जबर फस्तायत हो रही है, आलमी इदारे इसके ऊपर बोलना शुरू हो गए हैं। 2 साल से खामोशी थी, पूरी साल खामोशी थी। सवालात ये थे जी कि आखिर खामोश क्यों हैं ये इदारे, लेकिन अब वो इदारे भी बोलना शुरू हो गए। यूएन की रिपोर्ट सबके सामने है जी, जिसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये पैगाम पहुंचा दिया है कि इमरान खान साहब की जो कैद तन्हाई है इसे फौरी तौर पर ख़त्म जो है वो किया जाए। इमरान खान साहब के जो बेटे हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। इमरान खान साहब की जो साहिबा अहलियाँ हैं जमामा साहबा वो एक्टिव हो गई हैं। ट्वीट्स जो है उनकी जानिब से की जा रही हैं। इसके अलावा दीगर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कांग्रेसमैन जो हैं वो करारदादे पेश कर रहे हैं। तो आलमी सतह के ऊपर इमरान खान साहब के हक में जो चीज़ें हैं ना वो हो रही हैं, यानी कि एक माहौल पहले बनता है ना, माहौल बनने के बाद फिर आपके हक में कोई डेवलपमेंट्स भी होती हैं। तो वो माहौल इमरान खान साहब के हक में बनना शुरू हो गया है आलमी सतह पर, और इवन के अंदरूनी सतह पर भी यहाँ पर इमरान खान साहब के हक में वो माहौल इस तरह से बन रहा है जी कि मैशत इनसे संभल नहीं रही, इनको वार्निंग्स दी जा रही हैं। और दूसरी तरफ जी मुज़ाकरात के हवाले से भी जो स्पेस है ना वो पीटीआई और दूसरी तरफ फ्राहम की गई है। अलबत्ता जो कुछ रात को हुआ अलीमा खान साहिबा के साथ, उनकी बहनों के साथ, इमरान खान साहब की जो तीनों बहनें हैं वो कल गई थी अडयाला जेल के बाहर मुलाकात करने के लिए, लेकिन कल भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। वाटर कैनन का जो इस्तेमाल किया गया अलीमा खान साहिबा के हवाले से भी अभी इतलात आ रही हैं कि वो भी जो है उसमें जख्मी हुई हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आप देखें वो बिल्कुल गायब है। सलमान अकरम राजा या बैरिस्टर गौहर जो है वो कहाँ पर है। बहरहाल कुछ इतलात ये भी हैं कि एक बड़ी तहरीक की तैयारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की जा रही है, और इसके लिए माहौल ये बनाया गया है कि पहले जलसे होंगे, जिस तरह से पेशावर में जलसा किया गया, इसके बाद कोहाट में जलसा किया गया, वार्म अप किया जा रहा है, अवाम को एक्टिव जो है वो किया जा रहा है, और उसके बाद एक बड़ी तहरीक का आगाज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और इमरान खान साहब के साथ साथ बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनको भी कैद तन्हाई में इस तरह से रखा गया कि उनकी भी मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। तो यहाँ पर जो हुकूमत का बयानिया था ना वो भी पिट कर रह गया जी। ये हुकूमती हल्के कहते थे ना जी कि इमरान खान साहब सियासी गुफ्तगू करते हैं, वज़ीर कानून ने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, तो बुशरा बीबी साहिबा ने कौन सी सियासी जो गुफ्तगू है वो की है, वो तो कितने अरसे से जेल में, उनकी जब मुलाकातें होती थी उनकी तरफ से तो कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आती थी। लेकिन अभी फिर भी उनकी ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी है मुलाकातों के ऊपर। मकसद क्या समझ में आता है कि बज़ाहिर इमरान खान साहब को कमज़ोर करना, इमरान खान साहब को जो है वो तोड़ना, कि इमरान खान साहब हमारी जो बात है वो मान जाए, कोई डील हमारे साथ इमरान खान साहब कर लें, क्योंकि अब रास्ता हमारे पास यही है कि अगर हमने खुद को बचाना है या अपना जो ये इक़्तिदार है इसको मतलब किसी तरीके से काबू में रखना है या कंट्रोल में रखना है, तो खान साहब से अगर हमारी कोई डील हो जाती है तो उसी सूरत में ही ये चीज़ें मुमकिन हो पाएंगी। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये किया जा सकता है, जो कि अभी कर भी रहे हैं, कि चीज़ों को आप डिले कर सकते हैं, लेकिन जो आपका एंड है ना वो एंड तो होना ही होना है। वो एंड अब दीवार पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब के सिर्फ इमरान खान साहब अडयाला जेल से बाहर आएंगे ना तो उनका जो इस्तकबाल है वो इतना बड़ा होगा कि उनके जमान पार के बनी गला पहुंचने से पहले ये जो हुकूमत है ना इसका तख्ता ही उलट जाएगा। इस्तकबाल इतना बड़ा होगा। रात के जो मंजर अडयाला जेल के बाहर देखे गए हैं ना कि कारकुनान कितनी बड़ी तादाद में आए हैं, तो इससे भी काफ़ी जो घबराहट है ना वो दूसरी साइड पर पैदा हो चुकी है। तो बहरहाल जी ये अब आपस में जो मामलात हैं वो गड़बड़ हो चुके हैं। इसके साथ ही जी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो दौरा करेंगे अमेरिका का, और वहाँ पर उन्होंने सदर ट्रंप से मुलाकात करनी है। ये राउटर्स की जानिब से ये जो एक खबर है जी, दावा है वो किया गया है। ये मुख्तसर सी खबर है, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और क्या 2 चैलेंजेस इस वक्त फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनके सामने आ गए हैं, इसका भी इसके अंदर जिक्र किया गया है। तो राउटर्स की जानिब से लिखा गया कि पाकिस्तान के फौजी सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा मंसूबे के बाद शदीद दबाव और तवज्जो का मरकज बन गए हैं, क्योंकि वाशिंगटन पाकिस्तान से गजा के लिए मुजव्वजा इस्तेकाम फोर्स में फौजी दस्ते देने पर जोर दे रहा है। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जल्द वाशिंगटन जा सकते हैं, जहां ट्रंप से मुलाकात में इसी मामले पर बात होगी।
तजियाकारों का कहना है कि फौजी ताउन से इनकार पर ट्रंप को नाराज कर सकती है ये चीज, जबकि फौज भेजने की सूरत में पाकिस्तान के अंदर अवामी और मजहबी रद्द अमल और एहतजाज का संगीन खतरा मौजूद है। पाकिस्तान की ताकतवर और तजर्बाकार फौज के बायस आर्मी चीफ पर अस्करी सलाहियत इस्तेमाल करने का दबाव बढ़ रहा है। हालिया आईनी तरमीम के बाद इन्हें गैर मामूली इख्तियारात, मुद्दत मुलाज़मत में तोसी और ताहयात कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो चुका है, जिससे फैसला साजी मुकम्मल तौर पर इनके हाथ में आ गई है। जबकि अंदरूने मुल्क खदशा है कि गजा में पाकिस्तानी फौज की तैनाती इस्लाम पसंद जमातों और सियासी मुखालफिन की जानिब से शदीद रद्दअमल और बदअमनी को जन्म दे सकती है। तो ये दो चैलेंजेस हैं जिसका जिक्र राउटर्स की जानिब से किया गया है जी, कि अब क्या एक मामला चलने जा रहा है। मामला ये चलने जा रहा है जी कि फील्ड मार्शल साहब मुमकिन तौर पर दौरा कर सकते हैं अमेरिका का, जहां पर सदर ट्रंप से वो मुलाकात करेंगे और वहां पर जी दस्ते जो हैं वो चाहिए। और फर्ज करें कि अगर भेजने से इनकार किया जाता है तो ट्रंप की नाराजगी होगी, और अगर भेजा जाता है तो अंदरूनी जो मामलात हैं वो किस तरह से कंट्रोल किए जाएंगे। ऑलरेडी जो चीजें हैं ना वो बज़ाहिर तो लग रहा है कि तमाम तर कंट्रोल में ले ली गई हैं, लेकिन जितना चीजें कंट्रोल में ली गई हैं ना, वो एक एग्जाम्पल है ना कि आप जो रेत है ना वो मुट्ठी में पकड़ें और उसको दबाएं। जितना जोर से आप दबाते हैं इतना तेजी से जो रेत है ना वो आपकी मुट्ठी से फिसलती है। तो इस वक्त इस रजीम की भी यही हालत है। तो बहरहाल देखें अब क्या जो कुछ फैसले हैं वो होते हैं आइंदा आने वाले दिनों में, बहुत सारी जो चीजें हैं जी वो क्लियर हो जाएंगी। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो है उसको भी इदराक हो चुका है जी, और इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो अपने भाई के साथ जिस तरीके से डट कर खड़ी हुई हैं, बिल्कुल इमरान खान साहब की बहनें ही ये काम कर सकती थी। जिस तरह से इमरान खान साहब डट कर खड़े हो गए हैं अडयाला जेल के अंदर, वो डटे हुए हैं अपने नजरिए के ऊपर, अपने असूल के ऊपर, इस तरह से उनकी बहनें जो हैं वो भी डट कर खड़ी हो गई हैं। पुरअमन एहतजाज है, उन्होंने कल जो धरना दिया वो भी पुरअमन है, कोई कुछ उनकी जानिब से नहीं किया जाता। बस वो आते हैं, मुलाकात नहीं होती तो वो कहते हैं हम बैठ जाते हैं, पीछे नाके पे ही बैठ जाते हैं, लोग होते हैं वो भी उनके साथ बैठ जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे गुस्सा किस कदर है कि एक मुलाकात भी नहीं करवानी। कोई 1.25 महीना हो गया तकरीबन इमरान खान साहब की सिर्फ एक मुलाकात हुई थी, लास्ट जो उस्मा खान साहिबा से उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद वो ट्वीट आया था, तो जिस ट्वीट के ऊपर बड़ी सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया गया, फैसल वावडा की जानिब से भी सख्त ट्वीट की गई, फिर उसके बाद ISPR की जानिब से भी एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की गई। तो फिर उसके बाद जो मुलाकात है वो अभी तक नहीं हुई, लेकिन जो दबाव है ना वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। और अब ये नजर आना शुरू हो गया कि जो अडयाला जेल के दरवाजे हैं ना वो तो खुलेंगे, और अलीमा खान साहबा जो हैं इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो ये दरवाजे खुलवा कर ही रहेंगी। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।